नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोकल विंड्स जो टॉपिक है इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज्योग्राफी के अंदर पूछे यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या फिर एनडीए हो। ठीक है, तो दोस्तों लोकल विंड जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है क्योंकि मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो और हर पेपर में यूपीएससी लोकल विंड से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब लोकल विंड दोस्तों पढ़ना कहाँ से है, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि पढ़ना कहाँ से है। तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा लोकल विंड्स के बारे में। ठीक है, तो जो लोकल विंड्स है आपको सिंपल जो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, यहाँ पे ये जो लोकल विंड्स हैं और यहाँ पे जो इन सारे लोकल विंड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, बस आप इतना कर लोगे तो लोकल विंड का कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं लोकल विंड्स के बारे में। तो दोस्तों ये जितने भी लोकल विंड्स हैं बस आपको याद रखना है, जो नीले वाले हैं ये हमारे कोल्ड विंड हैं और जो हमारे रेड वाले हैं वो हमारे हॉट विंड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है, आपको कॉन्टिनेंट वाइज चलना है। याद करने का तरीका ये होता है कि आप कॉन्टिनेंट वाइज चलो कि सबसे पहले आपने पकड़ा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमारे कितने लोकल विंड्स हैं आपने वो देखा, उसे याद किया। फिर साउथ अमेरिका में पकड़ो, फिर आपने अफ्रीका पकड़ा, फिर आपने यूरोप पकड़ा, फिर अपना एशिया पकड़ा और फिर अपना ऑस्ट्रेलिया पकड़ा। ऐसे करके आपको याद करना है चीज़ों को बाइफरकेट करके। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में हम देखें अगर लोकल विंड, तो सबसे पहले हमारा चिनूक आता है। तो चिनूक से आपको याद रखना, चिनूक हेलीकॉप्टर पे हमने अमेरिका से लिया था बहुत साल पहले। तो चिनूक आपको याद रखना कि चिनूक हमारा कहाँ पे, हमारा नॉर्थ अमेरिका में। तो चिनूक जो हमारा लोकल विंड है ये हमारा हॉट विंड है। ठीक है, हॉट विंड है। तो इसमें बेसिकली आपको लोकल विंड में 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है कि जो लोकल विंड है वो हॉट है या फिर कोल्ड है और वो कहाँ से आती है। ठीक है, मतलब वो रॉकीज माउंटेन से आ रही है या फिर किस जगह से वो आ रही है लोकल विंड। ठीक है, और दूसरा अगर कोई उसका पेट नेम है तो बस आपको वो याद रखना है। ठीक है, तो 2 से 3 चीज़ें याद रखनी होती है आपको हर लोकल विंड में। तो चिनूक की बात करें तो सबसे पहले तो चिनूक हमारा क्या है, हॉट विंड है। ठीक है, गर्म विंड है जो कि रॉकीज माउंटेन में पाया जाता है। जो अमेरिका की जो रॉकीज माउंटेन है वहाँ पे ये चिनूक जो हॉट विंड है ये होता है। अब ये करता क्या है, रॉकीज माउंटेन में हमारा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो जो माउंटेन है रॉकीज वो स्नो से कवर होता है। अब क्योंकि ये हॉट विंड है तो जब ये ब्लो करता है रॉकीज माउंटेन पे तो जितनी भी स्नो होती है हमारी उस सारी स्नो को मेल्ट कर देता है। उस सारी स्नो मेल्ट होने से क्या होता है, जितनी भी बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है वो। ठीक है, क्योंकि सारी स्नो मेल्ट हो जाती है, फिर वहाँ पे खेती हो सकती है आराम से। तो इस चिनूक को हम स्नो ईटर भी कहते हैं। ठीक है, स्नो ईटर या फिर आइस ईटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कई बार, तो आपको याद रखना है कि कौन सी लोकल विंड को हम स्नो ईटर कहते हैं। तो हमारा चिनूक जो है, चिनूक को हम स्नो ईटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉट विंड है और रॉकीज माउंटेन पे जब ब्लो करता है तो जितनी भी आइस है उसे पिघला देता है। उसके बाद हमें सेंटा एना याद रखना है। सेंटा एना या फिर नॉर्दर, ये इसके 2 नाम है। अब सेंटा एना हमारा हॉट विंड है और कहाँ पे होता है ये, सेंटा एना वैली जो है कैलिफोर्निया के अंदर, वहाँ पे ये पाया जाता है। सेंटा एना जो हमारी हॉट विंड है। ठीक है, लोकल विंड। उसके बाद कोल्ड विंड कौन सी, हमारी ब्लिजार्ड है। तो जो कोल्ड विंड ब्लिजार्ड है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कोल्ड विंड है और कहाँ पे आती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारे अर्थ के, वहाँ पे आपको ब्लिजार्ड मिलेगी। ठीक है, और कंट्रीज़ की बात करें तो जैसे कनाडा हो गया, यूएसए में, साइबेरिया में पाई जाती है। ठीक है, जो रशिया वाला साइड है वहाँ पे। ठीक है, तो जो बिल्कुल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में जो बिल्कुल एरियाज़ है ना, टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी ब्लिजार्ड। ठीक है, तो ब्लिजार्ड हमारी कोल्ड विंड है, चिनूक हमारी हॉट विंड है, सेंटा एना हमारी हॉट विंड है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हमारा पूरा का पूरा निपट गया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, देखो ब्लिजार्ड हमने डिस्कस कर लिया, सेंटा एना यहाँ पे है और चिनूक हमारा यहाँ पे है जो रॉकीज माउंटेन है। ठीक है, ये दोनों हमारी हॉट है और ये हमारी कोल्ड है। ठीक है, अब आते हैं हमारा साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में आपको क्या रखना, बस आपको एक ही याद रखना, उससे आपका काम हो जाएगा, पेम्पोरो। ठीक है, तो पेम्पोरो हमारी क्या है, कोल्ड विंड है और कहाँ पे हमारे अर्जेंटीना के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पेम्पोरो जो है हमारा, यहाँ पे हमारा अर्जेंटीना देश है तो यहाँ पे हमारा पेम्पोरो आ जाता है और ये हमारा कोल्ड विंड है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में 3 विंड और साउथ अमेरिका में बस 1 विंड याद रखनी है। उसके बाद हमारा अफ्रीका आता है। अब लोकल विंड में दोस्तों जो अफ्रीका है ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अफ्रीका के जितने भी लोकल विंड्स हैं, क्योंकि अफ्रीका के लोकल विंड्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका में हमारा कौन सा लोकल विंड है, सिरोको। ठीक है, तो सिरोको अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है, देखो सिरोको। तो सिरोको की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो देखो आपको ही पता है अफ्रीका हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पे लाई करता है हमारा। ठीक है, इक्वेटर पे लाई करता है हमारा। ठीक है, तो इक्वेटर पे लाई करता है तो वहाँ पे गर्मी होती है। तो अफ्रीका के जितने भी विंड्स हैं सबसे पहले तो वो सारी की सारी हमारी क्या है, हॉट विंड है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक थंब रूल याद रखना कि अफ्रीका के सारे विंड हमारे हॉट विंड है। ठीक है, उसके बाद हमारा सिरोको की बात करें तो हॉट विंड है, ये तो सिंपल है। कहाँ पे जनरेट होता है, सहारा से लेकर मोरक्को के बीच में जाता है। ठीक है, अब सिरोको की खास बात क्या है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ डस्ट एंड सैंड विद इटसेल्फ एंड हेंस डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर, कैरीज रैंड सैंड पार्टिकल्स, देयरफॉर रेड कलर रेनफॉल ऑल्सो नोन एज ब्लड रेन। तो सिरोको का बेसिकली मतलब क्या है, जो सिरोको हॉट विंड है ये जब ब्लो करती है ना तो यहाँ पे जितने भी ये सहारा डेजर्ट के पास ब्लो करती है। अब सहारा डेजर्ट में क्या है, हमारे बहुत सारे रेत है, तो सारे के साथ जब वो ब्लो करती है तो सारे के सारे रेत को, डस्ट पार्टिकल को अपने साथ लेके ब्लो करती है। अब वो पूरी जब ब्लो होके जाती है ऊपर तो जितना भी हमारा एग्रीकल्चर है यहाँ का, इस वाले एरिया का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। ठीक है, और जब रेन भी होती है तो वहाँ पे तो रेन जो होती है वो रेड कलर की होती है पूरा का पूरा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इसे ब्लड रेन भी कहा जाता है।
तो आपको ये भी याद रखना है कि ब्लड ड्रेन किसकी वजह से होता है, तो सिरोको की वजह से होता है। और ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कौन करती है, तो हमारी सिरोको करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लोकल विंड है वो है हमारी हर्मटन। अब हर्मटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकल विंड है, इसे आपको याद करना ही चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये हॉट विंड है, ठीक है। अब हॉट विंड होने का कारण से क्या है ये कि अब जो हमारे ये इक्वेटर पे लाई करते हैं हमारे जो अफ्रीका है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी जो हमारे एयर है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अब उसकी वजह से हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उस एरिया के अंदर पैदा होते हैं। अब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उस एरिया के अंदर पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और तरह तरह की बीमारियाँ लगती हैं लोगों को, स्किन डिजीज़ होती हैं, ठीक है। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ के प्रोन होते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो जब हर्मटन विंड फ्लो करती है ना इस एरिया में, तो ये क्या करती है, क्योंकि ये हॉट विंड है तो जितना भी ये हमारा ह्यूमिड वेदर था, जो जो हमारे एयर के अंदर मॉइस्चर था, उस सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ख़त्म कर देती है, और जो ह्यूमिड वेदर था उसे प्लेजेंट वेदर बना देती है। अब जैसे हमारा वेदर प्लेजेंट होता है तो जो बैक्टीरिया जनरेट हो रहे थे एटमॉस्फेयर के अंदर वो जनरेट होने बंद हो जाते हैं, और जो बीमारी हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए इसे डॉक्टर विंड भी बोला जाता है हर्मटन को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हर्मटन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है हर्मटन, ठीक है। उसके बाद हमारे खामसिन हमारा क्या है, ये भी हमारा गर्म है, कहाँ पे होता है, इजिप्ट के अंदर होता है। खामसिन हमारा इजिप्ट के अंदर होता है, ये रहा। उसके बाद खामसिन के बाद हमारा हबूब है, ये हमारा सूडान के अंदर होता है, ठीक है। हबूब हमारा सूडान के अंदर होता है, इस वाले मैप के अंदर दे रखा, बट आपको याद रखना है, ठीक है। और बर्ग जो है वो हमारा साउथ अफ्रीका में होता है, हॉट विंड, ठीक है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर हमारा बर्ग होता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि हमारा सिरोको क्या होता है, हॉट विंड होता है, और एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड ड्रेन कर देता है वहाँ पे। उसके बाद हमारा हर्मटन डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमिड वेदर को प्लेजेंट वेदर में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे होता है, सहारा में होता है। खामसिन आपको याद रखना है, खामसिन कहाँ पे हमारा इजिप्ट के अंदर है, बस आपको इतना याद रखना है। और बाकी गर्म तो सारी हमारी हवाएं हैं यहाँ पे अफ्रीका की। हबूब हमारा कहाँ पर है, ये हमारा सूडान में है। और ये हबूब की एक और बात है कि यहाँ पे ना सैंड स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म लेके आता है हबूब अपने साथ, ठीक है। और बर्ग जो है ये हमारा साउथ अफ्रीका में है, हॉट विंड है, ठीक है। तो आपको ये अफ्रीका की जितने भी लोकल विंड्स है आपको याद रखना है। अब हमारे देखो 2 कॉन्टिनेंट हो गए, एक हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, हमारा अफ्रीका हो गया, ये 3 कॉन्टिनेंट हमारे हो गए। अब बचा कौन सा, हमारा यूरोप बचा, और हमारा एशिया बचा, और ऑस्ट्रेलिया बचा, ठीक है। तो यूरोप की अगर बात करें तो सबसे पहले यूरोप को देख लेते हैं अब। तो यूरोप में जो लोकल विंड्स है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यूरोप में अब क्योंकि आपको पता है कि यूरोप हमारा क्या है, यूरोप आप देख सकते हो ये हमारा ठंडा देश है ना, क्योंकि हमारा इक्वेटर के काफ़ी ऊपर लाई करता है यूरोप, तो ये हमारा ठंडा देश है, मतलब ठंडा कॉन्टिनेंट है हमारा। तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ पे विंड्स होंगी 90% विंड्स हमारे यहाँ पे क्या होंगी, कोल्ड ही होंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि थंब रूल अपना कि यूरोप में जो मैक्सिमम वो है विंड्स है वो हमारी कोल्ड विंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा, मिस्टल है। तो मिस्टल में बात करें तो मिस्टल हमारी क्या है, कोल्ड विंड है, सिंपल सी बात है। अब मिस्टल की बात करें तो मिस्टल डिस्ट्रॉय वेटिकल्चर, और ये जनरेट कहाँ पे होता है, हमारा फ्रांस और स्पेन के बीच में होता है। तो मिस्टल की बात करें तो मिस्टल में क्या होता है, अब जैसे वेटिकल्चर हमारा क्या होता है, बेसिकली ये ग्रेप्स की खेती होती है, ठीक है। ग्रेप्स की खेती होती है, और ये वाइन जो है, जो शराब बनती है, जो वाइन बनती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो इसलिए वेटिकल्चर जो है उसे कहते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, वेटिकल्चर किसे कहते हैं, तो ग्रेप्स की खेती को कहते हैं, ठीक है। तो अब ये मिस्टल क्या करता है, जब ये कोल्ड विंड जब फ्लो करती है ना इन ग्रेप्स के खेतों पे, तो पूरे के पूरे को जमा देता है। वो जमने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वेटिकल्चर है, ये जो ग्रेप्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये इट डिस्ट्रॉयज दी वेटिकल्चर, ठीक है। ग्रेप्स की खेती को ख़राब कर देता है मिस्टल हमारा। और जो रोइन वैली है यहाँ पे, ठीक है, राइन वैली है, उसे बिल्कुल ही एक्सट्रीमली कोल्ड कर देता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि वेटिकल्चर को डिस्ट्रॉय कौन करता है, मिस्टल करता है, कोल्ड होता है। और कहाँ पे है ये, हमारा फ्रांस और स्पेन में है। उसका जो अपनी अगली लोकल विंड है वो हमारी फोइन। अब फोइन एक इकलौती हमारी यूरोपियन लोकल विंड है जो कि हॉट है, ठीक है। तो हॉट विंड है ये, और कहाँ पे होती है, हमारे स्विट्जरलैंड में होती है, और एल्प्स माउंटेन, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एल्प्स माउंटेन जो है वहाँ पे होती है, ये आपको याद रखना है। फोन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो फोन हमारी हॉट विंड होती है। उसका तुम्हारा बोरा है, बोरा हमारी कोल्ड विंड है, ये हमारी एड्रियाटिक सी के अंदर होती है। उसके बाद लेवेंडर है, लेवेंडर भी हमारी कोल्ड विंड है, जो कि हमारी स्पेन में होती है और स्टेट ऑफ गिब्राल्टर में होती है, ठीक है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर आपको याद होगा, हमने स्टेट वाली उस चैप्टर के वीडियो के अंदर करा था, मेजर स्टेट वाले चैप्टर पे वीडियो के अंदर, कि जो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है हमारी क्या करती है मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है हमारी अटलांटिक ओशन से, और इसे क्या बोलते हैं, की टू मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है इसे, ठीक है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूरोप के अंदर हमारी क्या है, मिस्टल हमारी क्या करती है, वेटिकल्चर यानी कि ग्रेप्स की खेती को जमा देती है बिल्कुल, उसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। फोइन जो होती है हमारी हॉट विंड है, कहाँ पे, एल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। बोरा जो है हमारी कोल्ड विंड है, कहाँ पे, एड्रियाटिक सी में। और लेवेंडर जो है ये भी हमारी कोल्ड विंड है, स्पेन में और स्टेट ऑफ गिब्राल्टर में। तो अब ये हमारा यूरोप भी हो गया। अब बात करते हैं एशिया में। अब एशिया में सबसे फेमस जो हमारी विंड होती है वो हमारी लू होती है, जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है, हॉट होती है। अभी गर्मी आ गई है तो अब लू हमारी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लू तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। थार डेजर्ट है हमारा, वहाँ से जनरेट होती है। उसके बाद हमारी जो अगली विंड है वो हमारी सिमूम है।
सिमूम क्या होती है हमारी, ये अरेबियन डेजर्ट से स्टार्ट होती है ये, और ये हॉट होती है, ठीक है, सिमूम भी। उसके बाद आती है बुरान। अब बुरान जो है, बुरान हमारी ऊपर से आती है बिल्कुल, ठीक है। जो बुरान है ये बिल्कुल रशिया की साइड से आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर, हमारे एशिया के अंदर, कि जो बुरान होती है हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और साइबेरिया से आता है, ठीक है। उसके बाद कारा बुरान जो है ये हमारी हॉट एंड डस्टी होती है, रशिया से आता है, और इसे ब्लैक स्टॉर्म और ब्लैक बुरान भी बोला जाता है, ठीक है। तो एशिया के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, लू याद रखना है, जो हमारी थार डेजर्ट जो है वहाँ से जनरेट होती है, हॉट होती है। सिमूम जो हमारा हॉट होता है, कहाँ से, अरेबियन डेजर्ट से जनरेट होता है। बुरान जो हमारा रशिया से आता है, साइबेरिया से, बिल्कुल कोल्ड जो हमारी विंड है, ठीक है। और कारा बुरान जो हमारा हॉट एंड डस्टी होता है, रशिया से, ये भी आता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कौन सा है, अब हमारा जो हमारा ये वाला कॉन्टिनेंट भी होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी हो गया, अफ्रीका भी हो गया, यूरोप भी हो गया, और हमारा एशिया भी हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बस आपको ये 2 लोकल विंड ही याद रखनी है। एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर हमारा क्या है, हॉट विंड है, और कहाँ पे है, जो साउथ अफ्रीका का, जो हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है हमारा, वहाँ पे ये पाया जाता है। उसके बाद हमारा सदर्न बस्टर है, ठीक है। तो सदर्न बस्टर हमारी कोल्ड विंड है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फिल्डर, तो ऑस्ट्रेलिया का, जैसे मैंने अपने टाइम पे याद किया था, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फिल्डर मैंने ऐसे याद कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए फेमस है, ठीक है। तो क्रिकेट के लिए फेमस है, तो फील्डर्स कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आप बना के याद कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे फील्डर्स होते हैं, ब्रिक फिल्डर, जो कि हमारे हॉट विंड होती है और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती हैं, जो डेजर्ट है साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 स्लाइड अगर आप प्रिपेयर कर लोगे ना बस, तो आपके जितने भी अभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, अब सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं स्लाइड से सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा CDS 2 2011 के अंदर पूछा है, मैच द फॉलोइंग करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में इसने पूछा है कि सबसे पहले यहाँ पे लोकल विंड है और यहाँ पे एरिया है, कि चिनूक कहाँ पर है, फोइन कहाँ पर है, सिरोको कहाँ पर है, मिस्टल कहाँ पर है, ठीक है। तो चिनूक हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि चिनूक हमारा कहाँ पर पाया जाता है। हमने चिनूक का हेलीकॉप्टर अपने इंडिया में इंपोर्ट किया था, जो कि कहाँ से किया था, हमारे नॉर्थ अमेरिका से किया था, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में हमारा क्या है, रॉकीज माउंटेन है, ठीक है। तो चिनूक जो हमारा रॉकी माउंटेन से आया था, ठीक है। और ये क्या करता है चिनूक, जो रॉकी माउंटेन पे जो जितनी भी बर्फ़ होती है उसे ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये हॉट होता है, ठीक है। तो पिघला देता है, तो इसलिए इसे आइस ईटर भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ए का तो हमारा 2 हो गया। फोइन की बात करें तो ठीक है, फोइन हमारा क्या है, फोइन हमारा यूरोप के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारा एक हॉट विंड है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सिरोको हमारा क्या है, सिरोको हमारा अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो सिरोको सी को तो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि सिरोको हमारा अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। मिस्टर अगेन हमारा क्या पाया जाता है, मिस्टर अगेन हमारा जो कोल्ड विंड है हमारे यूरोप के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ से देखें तो आप बी और जो हमारा बी और डी है इसमें कंफ्यूज होते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एल्प्स माउंटेन दे रखा है, यहाँ पे नॉर्दर्न स्लोप है और सदर्न स्लोप है, ठीक है। अब इसमें बी और डी किसके साथ जाएगा, नॉर्दर्न के साथ जाएगा या सदर्न के साथ जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज होते हो। बट आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, ए के साथ तो हमारा 2 आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे, ए के साथ 2 आएगा और सी के साथ हमारा 1 आएगा, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि सिरोको जो हमारा है अफ्रीका के अंदर आता है, ठीक है। तो सी के साथ हमारा 1 आएगा, यानी कि हमारा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी का हमारा क्या होगा, 3 होगा, और जो डी है हमारा इसका हमारा 4 होगा, ठीक है। फोइन हमारा नॉर्थ स्लोप्स ऑफ एल्प्स में, और जो हमारा मिस्टल है वो सदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करते हैं, CAPF 2011 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई। तो इसमें कौन सी हमारी विंड है जो कि हॉट एंड ड्राई नहीं है, ठीक है। तो सिरोको की बात करते हैं। सिरोको हमारा कहाँ पे पाया जाता है, मोरक्को के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारा अफ्रीकन रीजन है। अब अफ्रीकन रीजन में हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा विंड्स जो होती हैं वो हॉट ही होती हैं। उसका बाद हमारा मिस्टल है। अब अगेन मिस्टल हमारा क्या है, मिस्टल हमारा यूरोप के अंदर पाया जाता है, और यूरोप के अंदर पाया जाता है और ये ठंडा होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी खामसिन भी हमारा क्या है, हमारा अफ्रीकन लोकल विंड है, और जो चिनूक है ये तो हमारा हॉट विंड है, ठीक है, जो कि हमारा अमेरिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जो मिस्टल है, लेकिन मिस्टल हमारे यूरोप के अंदर आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड लोकल विंड। अब इसमें से बताना है कि ठंडी कौन सी है, कौन सी हवा इसमें से ठंडी है, ये बताना है आपको। चिनूक है, मिस्टल है, लू है, या फिर सेंटा एना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो हमारी जो मिस्टल है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी कोल्ड होती है, ठीक है। तो यही हमारा उसका ऑप्शन होगा सी है। बाकी सेंटा एना हमारी ये भी हमारी हॉट होती है, चिनूक तो हमारी हॉट होती है, आइस हीटर इसलिए बोलते हैं, और लू तो हमारी हॉट होती है, इंडिया के अंदर जो फ्लो करती है। तो जो मिस्टल है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, CAPF 2009 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लानिटरी विंड। अब इसमें से बताना है आपको कौन सी प्लानिटरी विंड है। तो भैया यहाँ पे देखो, तो मानसून तो हमारा क्या हो गया, एक सीज़न हो गया जो इंडिया के अंदर आता है। चिनूक हमारा क्या है, लोकल विंड है। मिस्टल हमारा क्या है, लोकल विंड है। लेकिन जो ट्रेड विंड होती है ये हमारी अर्थ के रोटेशन की वजह से
फॉर्म करती है हमारी ट्रेड विंड, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिटरी विंड हो गई, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MPPSC के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा है। इसमें से पूछा है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फोइन की बात करें तो फोइन हमारा इसने बता रखा है ड्राई होता है और वार्म होता है। ये बिल्कुल सही बता रखा है, क्योंकि फोइन जो होता है हमारा यूरोप के अंदर होता है और जो हमारा वार्म होता है। चिनूक जो होता है हमारा स्नो ईटर, अगेन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिल्कुल सही है। मिस्टल जो होता है वो विंटर सीजन के अंदर पाया जाता है, ठंडा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो बोरा है, बोरा नॉर्थ अमेरिका में है ही नहीं। बोरा हमारा कहाँ पर है, एड्रियाटिक सी के अंदर है, यूरोप के अंदर, ठीक है। जो बोरा है हमारा वो एड्रियाटिक सी के अंदर है, यूरोप के अंदर। तो इसलिए ये जो है इनकरेक्ट मैच है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड दैट ब्लोज आउट फ्रॉम साइबेरिया। अब साइबेरिया से हमारा कौन सा ब्लो करता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ब्लिजार्ड ब्लो करता है हमारा, जो बिल्कुल ऊपर से ब्लो करता है रशिया से, और ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था जो आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा NDA 1 2018 के अंदर पूछा गया था। आगे बात करते हैं CDS 2 2012 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिनूक विंड्स इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछा नॉट करेक्ट कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। दीज आर लोकल विंड, बिल्कुल सही है, लोकल विंड हमारी। दे डिसेंड अक्रॉस द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन इन मिड लैटिट्यूड, ये भी बिल्कुल सही है, रॉकी माउंटेन में पाया जाता है। दे ब्रिंग लॉट ऑफ रेन विद देम, दे बेनिफिट एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघला देता है वहाँ पे, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पे खेती हो सकती है, ठीक है। बट जो ऑप्शन नंबर सी है, दे ब्रिंग लॉट ऑफ रेन विद देम, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रेन लाता है ऐसा कुछ भी चिनूक से रिलेटेड नहीं पढ़ा है हमने अभी तक। आगे बात करते हैं NDA 1 2012 के अंदर क्या बोला है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिनूक विंड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगेन हमारा चिनूक से रिलेटेड पूछा, पहले तो CDS में पूछा, अब यहाँ पे हमारा NDA के अंदर पूछा। तो चिनूक में कौन सा करेक्ट नहीं है, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि दे राइज फ्रॉम पैसिफिक ओशन, ठीक है, देखते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द रॉकीज दे डिसेंड टू द ईस्टर्न ऑफ द माउंटेन, ठीक है। दे ब्रिंग रेनफॉल इन द प्रेरीज, अगेन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेनफॉल का हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है कि चिनूक हमारा रेनफॉल लाता है। और बाकी जो ये है दे आर बेनिफिशियल फॉर वीट कल्टीवेशन, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चिनूक। आगे बात करते हैं कि हमारा CDS के अंदर पूछा गया है, इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी अ कोल्ड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम माउंटेन इज नोन एज। तो इसमें बताना है कौन सी जो हमारी इसमें लोकल विंड है जो हमारी एड्रियाटिक सी के अंदर पाई जाती है, जो कि कोल्ड होती है और ड्राई होती है। तो हमारी कौन सी होती है, बोरा होती है, ठीक है। बोरा जो होती है हमारी वो एड्रियाटिक सी के अंदर होती है, कोल्ड होती है, जो कि यूरोप के अंदर होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारी, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CDS 2 2013 के अंदर है। इसमें सीधा सीधा इसने सिंपल सा पूछा चिनूक हमारा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, कोल्ड विंड इन यूरोप, ठीक है। तो यूरोप के अंदर तो नहीं है हमारी चिनूक हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल डेजर्ट स्टॉर्म इन वेस्ट एशिया, ये भी गलत है। वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो चिनूक हमारा क्या है, चिनूक हमने हेलीकॉप्टर लिया था नॉर्थ अमेरिका से, और उसके बाद हमारा चिनूक जो है वहाँ की लोकल विंड है, जो कि रॉकीज माउंटेन में पाई जाती हैं, और जो स्नो होता है रॉकीज माउंटेन का उसे पूरा मेल्ट कर देते हैं, क्योंकि ये गर्म होती हैं। अब मेल्ट कर देते हैं तो वहाँ से जो एग्रीकल्चर है वो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब सारी जो बर्फ़ पिघल जाती है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो चिनूक है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खामसिन विंड इज अ लोकल विंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें से बताना है खामसिन कौन सी है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के अंदर तो हमने बस एक ही लोकल विंड पढ़ी थी, पेम्पोरो, तो ये तो होगी नहीं। तुनेशिया के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। इजिप्ट के अंदर हमने, इजिप्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जो खामसिन है हमारा ये हमारा इजिप्ट के अंदर पाई जाती हैं, जो कि गर्म होती हैं, और बाकी लीबिया के अंदर भी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इजिप्ट। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये हमारा UPPCS के अंदर पूछा है। तो सेंटा एना बताया इसने कैलिफोर्निया के अंदर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा सेंटा एना के अंदर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। ये हबूब जो हमारा सूडान के अंदर बताया है, यूमो बताया हमारा जापान के अंदर, ओके, ठीक है। और मिस्टल बताया इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मिस्टल पाया नहीं जाता। मिस्टल हमारा कहाँ पाया जाता है, यूरोप के अंदर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा ब्रिक फिल्डर पाया जाता है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा, जैसे हमने कैसे याद किया था कि ऑस्ट्रेलिया हमारा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो फील्डर हमारे कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। तो ब्रिक फिल्डर हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, मिस्टल तो हमारा यूरोप के अंदर पाया जाता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मिस्टल। आगे बात करते हैं SSC के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डॉक्टर विंड हमारी कौन सी होती है, जो अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है, ह्यूमिडिटी को बिल्कुल खा जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को जब खा जाती है तो बैक्टीरिया अपने बंद हो जाते हैं और जो बीमारियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो जो हरमटन है, हरमटन जो हमारी इकलौती विंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि डॉक्टर विंड है, और जो हमारी जितनी भी ह्यूमिडिटी उसे खा जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ओनली 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हरमटन, ठीक है।
आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये दोस्तों ये जितने भी हमारे लोकल विंड्स के पीवाईसी क्वेश्चन थे ये हमने कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमने यहाँ पे लॉजिक लगाए हैं सारे के सारे हमारे इन 2 स्लाइड से ही हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी ये पीडीएफ जो है आपकी ग्रुप में भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहीं से आपका सारा का सारा हो जाएगा। बस इन 2 स्लाइड को प्रिपेयर कर लो, आपका जो लोकल विंड है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। अब इसके साथ जब हमने जितने भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन करे थे दोस्तों, इस सीरीज़ को बंद करते हैं क्योंकि अब ऑलरेडी जो हमारा एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो अब आपका जो सारा फोकस है वो अपना रिवीजन पे डालिए और जो मॉक्स वगैरह हैं वो लगाइए, और जो स्पेसिफिकली जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो कैब वगैरह अगर आप रट रहे हो तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के 10 डेज़ में ये रटना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उल्टा आप पे प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत लोगों का ये डाउट था सर कि इंग्लिश के अंदर स्कोर हमारा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, एक लिमिट के बाद। तो इंग्लिश के अंदर स्कोर आपका कैसे बढ़ेगा कि आपको क्या करना है, आपने जब एक सर्टेन पॉइंट तक ग्रामर वगैरह सब पढ़ लिया है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ मॉक लगाओगे ना, तो आपका स्कोर वो है धीरे धीरे बढ़ेगा वो, ठीक है। तो बस शर्त ये है कि जब अपना हर आप मॉक लगाओगे तो उसे एनालाइज भी करना है कि जो मैंने मिस्टेक इस वाले मॉक में करी है, अगर मेरा स्पॉटिंग ऑफ एरर में ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं तो ये क्यों हुए हैं, अगर मैंने कोई रूल भूल गया हूँ तो वो मैं लिखूँ, उस रूल को मैं दोबारा रिवाइज करूँ। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, S1 S6 के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसे अभी से प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, जो प्रैक्टिस जब करोगे आप इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस, इंग्लिश इज़ लाइक मैथ्स, जो इंग्लिश का सीडीएस का पेपर है, एक लिमिट के बाद जब आपने नॉलेज इकट्ठा कर ली, ग्रामर वगैरह पढ़ लिया, वोकैब इडियम्स वगैरह पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, धीरे धीरे वो स्किल आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है और जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उन्हें आपको रिवाइज करना है। अब कोई सा भी नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलता है आपको अगली कोई वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।